हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आइए आज पढ़ते हैं राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र एवं संगीत जीवी जातियां। चलो शुरू करते हैं। तो राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है तो कौन सा है? अलगोजा। अलगोजा राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है अलगोजा, जो बांसुरी की तरह होता है। इसका मुंह कलम की तरह कटा होता है। दो अलगोजों के कटे भाग को मुंह में रखकर फूंक के माध्यम से इन्हें बजाया जाता है। इनमें 7 अथवा 4 छिद्र होते हैं। बांस नली से निर्मित इस सुशिर वाद्य यंत्र अलगोजा पर 2020 में 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था। वादक प्राय 2 अलगोजे एक साथ मुंह में रखकर इसे बांसुरी की तरह बजाते हैं। यह वाद्य यंत्र मुख्य रूप से भील व कालबेलिया जनजाति द्वारा बजाया जाता है। अलगोजा वाद्य यंत्र में कितने छिद्र होते हैं? तो इसमें 4 अथवा 7 होते हैं। इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है। निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह होता है? तो कौन सा होता है? अलगोजा। मुंह से बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? तो यह है अलगोजा। यह सुशिर वाद्य यंत्र है। कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र है? तो अलगोजा सुशिर वाद्य यंत्र है। सुशिर वाद्य यंत्र किन्हें कहते हैं? जिन्हें फूंक मारकर बजाए जाते हैं वे सुशिर वाद्य यंत्र कहलाते हैं। नेक्स्ट, सुमिलित कीजिए। तो देखिए, सुमिलित करना है तो एक तारा कैसा है? ये तत् वाद्य यंत्र है। अलगोजा सुशिर वाद्य यंत्र है। झांझ कैसा है? तो झांझ ये घन वाद्य यंत्र है। ये गीदड़ नृत्य होता है तब घन वाद्य यंत्र मतलब झांझ का प्रयोग करते हैं। और मादल कैसा है? अवनद वाद्य यंत्र है। घन वाद्य यंत्र किसे कहते हैं? घन वाद्य यंत्र उन्हें कहते हैं जो धातु से निर्मित होते हैं और जिन पर चोट मारकर आपस में टकराने से क्या स्वरों की ध्वनि उत्पन्न होती है। और तत्वाद्य यंत्र कैसे होते हैं? तत्वाद्य यंत्र तारों के द्वारा स्वरों की उत्पत्ति होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? तत्वाद्य यंत्र। सुशिर वाद्य यंत्र वे होते हैं जिन्हें फूंक मारने से स्वरों की उत्पत्ति होती है, उन्हें सुशिर वाद्य यंत्र कहते हैं। और अवनद वाद्य यंत्र कौन से होते हैं? जिन पर चमड़े से निर्मित पशुओं के चमड़े से निर्मित वाद्य यंत्र जिनको चोट मारने से स्वरों की उत्पत्ति होती है, जैसे ढोलक। आगे आते हैं, ये व्याख्या है तो व्याख्या देख लो। अवनद वाद्य यंत्र किन्हें कहते हैं? मैंने आपको बता दिया, चमड़े से मढ़े हुए होते हैं। तो कौन कौन से? खंजरी, चंग, ढप, ढेरू, धौसा, तासा, कुंडी, गड़गड़ाटी और मादल, ढोल, ढमरू, ढोलक, ढाक, मकर, मृदंग, पखावज, नौबत, नगाड़ा, माठ, दमामा और माठा। ये अपने अवनद वाद्य यंत्र हैं जो चमड़े से बने होते हैं। तत्वाद्य यंत्र कैसे होते हैं? जिन पर तार लगे होते हैं। तो कौन कौन से हैं? एक तारा, रावणहत्ता, सारंगी, जंतर, कमायचा, चौतारा, तंदूरा, भपंक, रबाज, रबाब, चिकारा, गुजरी, दुकाको और सुरंधा। ये कैसे हैं? तत्वाद्य यंत्र हैं। सुशिर वाद्य यंत्र कैसे होते हैं? जिन्हें फूंक मारकर बजाए जाते हैं। तो सतारा, पुंगी, अलगोजा, सहनाई, मसक, टोटो, नड, मूरचंग, बाकिया, बंसी, बैली, मुरली, शंख, सिंगी, तरही, करना, नागफनी, सुरनाई। ये अपने सुशिर वाद्य यंत्र हैं। घन वाद्य यंत्र कैसे होते हैं? जे धातु से निर्मित होते हैं और चोट मारकर बजाए जाते हैं। तो मंजीरा होता है आपस में टकरा के, झांझ, टंकोरा, खड़ताल और घुरालिया और रमझोल, ये घन वाद्य यंत्र है। आगे आते हैं क्वेश्चनों के माध्यम से समझेंगे ज़्यादा। तो मुंह के द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? देखिए, अलगोजा, सतारा और मसक ये मुंह से फूंक मारकर बजाए जाने वाले तत्वाद्य यंत्र हैं। जबकि रवाज कैसा है? तो रवाज अपना कैसा है? रवाज अपना सुशिर वाद्य यंत्र है या कैसा है? रबाज कैसा है? तो रबाज अपना
तत्वाद्य यंत्र है। कैसा है? तत्वाद्य यंत्र है। और ये सुषिर वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र अवनद श्रेणी में आता है? तो अवनद बोले तो जो चमड़े से निर्मित होते हैं, तो कौन सा है? मादल। मादल ये अवनद वाद्य यंत्र है। जबकि मंजीरा कैसा है? तो मंजीरा घन वाद्य यंत्र है। और जंतर कैसा है? तो जंतर अपना तत्वाद्य यंत्र है। और तंदूरा सुषिर वाद्य यंत्र है। तो याद रखना कौन सा अवनद है? तो मादल अपना अवनद वाद्य यंत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा घन लोक वाद्य यंत्र श्रेणी में नहीं आता? तो घन वाद्य यंत्र कौन सा नहीं है? जबकि घन वाद्य यंत्र है मंजीरा, चीपिया और हाकल, ये अपने घन वाद्य यंत्र हैं। बांकिया क्या है? तो बांकिया सुषिर वाद्य यंत्र है। कैसा है? सुषिर वाद्य यंत्र है। तो याद रखिएगा घन वाद्य यंत्र मंजीरा, चीपिया और हाकल। देखिए बांकिया, सिंगी, टोटा लोक वाद्य यंत्र किस परंपरा से है? तो अभी हमको बताया था बांकिया को मैंने। तो कौन सा है? सुषिर वाद्य यंत्र है। सिंगी कैसी होती है? सिंगी इस तरीक़ा से फूंक मारकर बजाई जाती है सिंगी को। तो ये सुषिर वाद्य यंत्र है। रमझोल किस प्रकार का लोक वाद्य यंत्र है? तो रमझोल कैसा है? घन वाद्य यंत्र है रमझोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा घन वाद्य यंत्र है? तो टंकोरा घन वाद्य यंत्र है। निम्न में से कौन तार वाला वाद्य यंत्र नहीं है? तो तार वाला बोले तो तत्वाद्य यंत्र नहीं है। रावण हत्ता है, कमायचा भी है, सुरमंडल भी है। तो ये सुषिर तत्वाद्य यंत्र है। जबकि तांसा ये तत्वाद्य यंत्र नहीं है। आगे आते हैं, कौन सा सुषिर वाद्य यंत्र है? तो सुरनाई, अलगोजा और कौन सा? नागफनी, ये अपने सुषिर वाद्य यंत्र है। जबकि कमायचा सुषिर वाद्य यंत्र नहीं है। तो आप बताइए कमायचा कैसा वाद्य यंत्र है? तो कमायचा तत्वाद्य यंत्र है। कैसा है? तत्वाद्य यंत्र है। रबाब, चिकारा, चौतारा किस प्रकार के वाद्य यंत्र है? तो ये तत्वाद्य यंत्र है। कैसे है? तत्वाद्य यंत्र है। तार से निर्मित वाद्य यंत्र कौन सा है? तो ये है रावण हत्ता। रावण हत्ता तत्वाद्य यंत्र है। जबकि अलगोजा, मोरचंग और चंग ये अपने सुषिर वाद्य यंत्र है। कैसे है? सुषिर वाद्य यंत्र है। और रावण हत्ता तत्वाद्य यंत्र है। कौन सा तत्वाद्य यंत्र है? तो रवाज ये तत्वाद्य यंत्र है, अभी ऊपर देखा था हमने। जबकि मोरचंग कैसा है? सुषिर। सतारा ये भी सुषिर है। बांकिया ये भी सुषिर वाद्य यंत्र है। आगे आते हैं, चौतारा, कमायचा कौन से लोक वाद्य यंत्र परंपरा से जुड़े हैं? तो ये तत्वाद्य यंत्र से है। चौतारा, कमायचा कैसे है? तत्वाद्य यंत्र है। निम्न में से कौन सा तत्व लोक वाद्य यंत्र नहीं है? तो कौन सा नहीं है? मादल। अरे मादल यदि तत्वाद्य यंत्र नहीं है तो कौन सा है? तो ये अवनद वाद्य यंत्र है। कैसा है? अवनद वाद्य यंत्र है। जबकि तत्वाद्य यंत्र है रावण हत्ता, रवाज और भपंक, ये अपने तत्वाद्य यंत्र है। मादल कैसा है? अवनद वाद्य यंत्र है। निम्न में से तत्वाद्य यंत्र है तो ये अपने जंतर, रवाज और भपंक, ये तीनों ही कैसे हैं? तत्वाद्य यंत्र हैं। जंतर, रवाज और भपंक। भपंक ये मेवात क्षेत्र में बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्वाद्य यंत्र नहीं है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं जिनमें से तत्वाद्य यंत्र नहीं है। तो बांकिया कैसा है? सुषिर वाद्य यंत्र है। जबकि भपंक ये अलवर क्षेत्र में भपंक बजाया जाता है, मेवात क्षेत्र में, तो ये तत्वाद्य यंत्र है। कमायचा ये भी तत्वाद्य यंत्र है। और जंतर ये भी तत्वाद्य यंत्र है। जंतर को देवनारायण के भोपे बजाते हैं। देवनारायण जी की फड़ को वाचन करते समय जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। कौन सा तत्वाद्य यंत्र नहीं है? तो कौन सा नहीं है? सतारा, ये सुषिर वाद्य यंत्र है। जबकि रवाज, जंतर और चौतारा ये तत्वाद्य यंत्र है।
सतारा सुसिर वाद्य यंत्र बांसुरी, अलगोजा व शहनाई का मिश्रित रूप होता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सुसिर, बांसुरी, अलगोजा और शहनाई का मिश्रित रूप कौन सा है, तो ये है सतारा। यह वाद्य यंत्र मुख्य रूप से जैसलमेर व बाड़मेर जिलों में बजाया जाता है। कौन सा सुसिर वाद्य यंत्र है, तो कौन सा है, सतारा। ये कैसा है, ये अलगोजा, बांसुरी और शहनाई का मिश्रित रूप है सतारा। कौन सा क्वेश्चन चल रहा था, ये चल रहा था सतारा। कौन सा तत्वाद्य यंत्र नहीं है, तो तत्वाद्य यंत्र नहीं है, रावण हत्ता है, जंतर भी है और कमायचा भी है। जबकि अलगोजा कैसा है, सुसिर वाद्य यंत्र है। रावण हत्ता किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, तो रावण हत्ता कैसा है, तो ये तत्वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट, ये रावण हत्ता है, देखिए ये रावण हत्ता है। रावण हत्ता तत्वाद्य यंत्र को बनाने के लिए नारियल की कटोरी जो बांस के साथ लगी होती है, एक खाल मढ़ी जाती है, बांस में जगह जगह खूंटियाँ लगा दी जाती है, इनमें 9 तार बांधे जाते हैं। इस यंत्र को बजाने वाली गज धनुष के समान होती है, जिस पर घोड़े के बाल व घुंघरू बंधे होते हैं। इस वाद्य यंत्र का प्रयोग पाबूजी के अनुयायी थोरिये भोपे व डूंगरजी जवार जी के भोपे कथाएं बाजते समय करते हैं। किसका, रावण हत्ता वाद्य यंत्र का। रावण हत्ता वाद्य यंत्र किसका मुख्य वाद्य यंत्र है, तो ये है भोपों का। किसका है, भोपों का। ये पाबूजी के भोपे इसका उपयोग करते हैं। फड़ बाजते समय पाबूजी के भोपों का वाद्य यंत्र कौन सा है, तो ये है रावण हत्ता। रावण हत्ता बनाया जाता है, तो ये नारियल की खोल से बनाया जाता है, नारियल से। निम्नलिखित में से किस लोक वाद्य यंत्र में बांस का लंबा तना होता है, जिनमें बकरी के चमड़े की परत से ढका आधे नारियल का खोल जुड़ा होता है, तो अभी देखा था, कौन सा है, रावण हत्ता। कौन सा तत्वाद्य यंत्र नहीं है, तो कौन सा नहीं है, नागफणी नहीं है। जबकि भपंक, दुकाको, जंतर ये तत्वाद्य यंत्र है, तो नागफनी कैसी है, सुसिर वाद्य यंत्र है। कैसा है, सुसिर वाद्य यंत्र है, जिसके मुख पर ताकत से फूंक मारने पर घोरात्मक ध्वनि निकलती है। साधु सन्यासियों का यह धार्मिक वाद्य यंत्र है। नागफनी ये सुसिर वाद्य यंत्र है, याद रखना, घोरात्मक ध्वनि निकलती है। और ये किनका है, साधु सन्यासियों का एक धार्मिक वाद्य यंत्र है। तार वाला वाद्य यंत्र है, तो कौन सा है, तार वाला, जंतर। ये तत्वाद्य यंत्र है, अभी देखा हमने। जबकि अलगोजा कैसा है, सुसिर वाद्य यंत्र है। खड़ताल कैसा है, घन वाद्य यंत्र है। ढेरू ये भी तत्वाद्य यंत्र नहीं है। खड़ताल कैसा बताया मैंने, घन वाद्य यंत्र। अलगोजा सुसिर वाद्य यंत्र। देखिए जंतर है, जंतर वाद्य यंत्र है। ये वीणा के आकृति की तरह इस वाद्य यंत्र में 2 तुम्बे होते हैं, जिसकी डांड बांस की बनी होती है। इस तरह वाद्य यंत्र का प्रयोग देवनारायण जी की फड़ गाते समय गुजरों के भोपे गले में लटकाकर करते हैं। देवनारायण जी की फड़ के वाचन के साथ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है जंतर वाद्य यंत्र का। जंतर वाद्य यंत्र किसके द्वारा बजाया जाता है, तो ये देवनारायण जी के भोपे इसको बजाते हैं। निम्नलिखित में से किस संगीत का संबंध राजस्थान से नहीं है, तो ये बाउल का नहीं है। ये कहाँ का है, पश्चिमी बंगाल का है। जबकि भोपा, मंगनियार और लंगा ये राजस्थान से संबंधित है। कमायचा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो देखिए यह तत्वाद्य यंत्र है, ये बात तो सही है। इसमें 27 तार लगे होते हैं, नहीं भाई 27 नहीं 17 तार लगे होते हैं कमायचा में। इसके मुख्य प्रयोगकर्ता मंगनियार जाति है, ये बात सही है। यह पूर्वी राजस्थान से मुख्यतः प्रचलित है, नहीं ये पश्चिमी राजस्थान से प्रचलित है। तो इसका पहला और तीसरा सही हो जाएगा, जबकि 2 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, 2 ऑप्शन, इस वजह से क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है। आइए कमाचा के बारे में पढ़ते हैं। तो कितना 1.5 फुट चौड़ा होता है, सारंगी की तरह होता है और तबली गोल होती है इसकी।
इसमें आम के पेड़ की एक लकड़ी से बंधी होती है। ये टोटल पूरा एक ही लकड़ी से बना होता है। आम के पेड़ की एक ही लकड़ी का उपयोग किया जाता है, जिसमें कोई जॉइंट नहीं होता। इसमें कुल 17 तार लगे होते हैं, जिनमें 3 तार तो बकरे की आंत से बनाई जाती है और 14 तार पीतल अथवा लोहे की बनी होती है। इसे बजाने में उपयोग में लिए जाने वाले गज की तारें घोड़े की पूंछ से बनाई जाती है। इसे जैसलमेर व बाड़मेर जिले की मांगणियार जाति बजाती है। कमायचा पर 2020 में 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था। कमायचा के बारे में असत्य है, तो देखिए, कमायचा मांगनिया समुदाय के द्वारा बहुतायत में प्रयोग किया जाता है। यह लकड़ी के एकल टुकड़े से बनाया जाता है। आम की लकड़ी के एकल टुकड़े से बनाया जाता है। इसके 3 तंतु बकरे की आंत से बने होते हैं और 14 तंतु किसके बने होते हैं? तांबे अथवा पीतल अथवा लोहे की तार से बने होते हैं। और कमायचा को वायलिन का अग्रगामी, भाई ये गलत है बस, बाकी 3 सही हो चुके हैं। कमायचा नाम का वाद्य यंत्र राजस्थान के किस संप्रदाय के द्वारा बजाया जाता है? तो कमायचा बजाया जाता है मंगणियार जाति द्वारा। आगे आते हैं, कौन सा सुसिर वाद्य यंत्र नहीं है? कौन सा सुसिर वाद्य यंत्र नहीं है? तो देखिए, अलगोजा सुसिर वाद्य यंत्र है, सतारा सुसिर वाद्य यंत्र है और मोरचंग ये भी सुसिर वाद्य यंत्र है, जबकि सुरमंडल ये सुसिर वाद्य यंत्र नहीं है। सुरमंडल ये सुसिर वाद्य यंत्र नहीं है। आगे आते हैं, तो ऑप्शनों को किस तरीके से निकालोगे? इसी तरीके से निकालोगे कि अलगोजा अपना कैसा है? सुसिर, सतारा भी सुसिर और मोरचंग भी सुसिर है, तो ये ऑप्शन में गलत होगा। तो सुरमंडल एक कैसा है? तत्वाद्य यंत्र है। मोरचंग को क्या कहते हैं? जूझ हॉर्न भी कहा जाता है। तो मोरचंग है, तो ये कैसा है? वाद्य यंत्र है ये मोरचंग। मोरचंग कैसा होता है? ये देखिए, इस तरीका से मोरचंग होता है, मुंह से बजाते हैं इसको, ये तार लगा रहता है इसमें। तो देखिए, ये सुसिर वाद्य यंत्र है, जिसको पतले लोहे की लंबी रॉड, जिनके दोनों ओर छड़ लगाई जाती है, के मुंह को घुमाव देकर बजाया जाता है। राजस्थान के किस लोक वाद्य यंत्र को जूझ हॉर्न भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मोरचंग को। मोरचंग वाद्य यंत्र के बारे में कौन सा कथन सही है? तो यह लोहे का बना होता है, बिल्कुल सही बात है। मोरचंग को होठों के बीच रखकर बजाया जाता है, बिल्कुल सही है। यह सुसिर वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है, ये भी बात ही सही है। इसमें 27 तार नहीं भाई, इसमें एक ही तार लगा होता है। आगे आते हैं, एक लोहे और चमड़े के बना वाद्य यंत्र है जो मंदिरों के प्रार्थना के समय तथा त्योहारों और धार्मिक उत्सव के समय बजाया जाता है। तो वह है नौबत। नौबत एक मंदिरों में रखा रहता है, आप जानते हो। ये त्योहारों और आरती के समय बजाया जाता है। देखिए, ये है नौबत। कौन सा युग्म सही है? तो रबात ये तत्वाद्य यंत्र है। खड़ताल कैसा है? तो खड़ताल ये घन वाद्य यंत्र है। खड़ताल कैसा है? घन वाद्य यंत्र। बांकिया कैसा है? सुसिर वाद्य यंत्र है। तो रवाज कैसा है? रबाब कैसा है? तत्वाद्य यंत्र है। एक बार फिर से बता देता हूँ, सारंगी, जंतर, रवाज, रबाब, चौतारा, सुरनाई, दुकाको, सुरिंदा, रावणहत्ता, ये सभी कैसे है? तत्वाद्य यंत्र है। मुहर्रम के अवसर पर प्रयोग में लिया जाने वाला प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा है? तो यह है तांसा। मुहर्रम के अवसर पर प्रयोग में लिया जाने वाला वाद्य यंत्र है तांसा। तांसा इस वाद्य यंत्र को तांबे की चपटी परत पर बकरे का पतला चमड़ा मंडकर बनाया जाता है। इसे बांस की खपच्चियों से मुहर्रम के अवसर पर बजाया जाता है। वाद्य यंत्र टामक का संबंध क्षेत्र से है, तो टामक का है मेवात से। खाल से मंडा हुआ कड़ाई के आकार का नगाड़े का बड़ा रूप नौबत की तरह होता है। इसे बम या टामक कहा जाता है। नगाड़ा बजाने वाली ढोली जनजाति नागरची कहलाती है। यह मुख्य रूप से मेवात क्षेत्र में युद्ध के वाद्यों के साथ बजाया जाता था।
समझ में आ गया टामक क्या चीज़ है। युद्ध होते थे तो बड़े बड़े नगाड़े की तरह रखे रहते थे वे, नौबत की रखे रहते थे, तो उन्हें टामक कहते हैं। और किधर का है? मेवात क्षेत्र का। घूमर नृत्य के समय कौन से वाद्य यंत्रों की आवश्यकता होती है? तो ये होती है ढोलक और मंजीरे की। ढोलक और मंजीरे की घूमर नृत्य के समय आवश्यकता होती है। तारपी वाद्य यंत्र का प्रयोग मुख्यतः किस जाति की द्वारा किया जाता है? तो तारपी का किया जाता है कथौड़ी जनजाति इसका उपयोग करती है। तारपी वाद्य यंत्र का, देखिए कथौड़ी जनजाति के लोक वाद्य यंत्र कौन से हैं? गोरडिया, तारपी, थालीसर, घोरिया, खोकरा, पावरी, टापरा और तारपी। तारपी लौकी के एक सिर पर छेद कर बनाया जाने वाला वाद्य यंत्र है, जो महाराष्ट्र के तारपा लोक वाद्य यंत्र के समान है। यह सुशिर श्रेणी में आता है। कैसा वाद्य यंत्र है? सुशिर वाद्य यंत्र है तारपी। मंजीरा, तानपुरा, चौतारा वाद्य यंत्रों का प्रयोग नृत्य में किया जाता है, तो ये किया जाता है 13 ताली नृत्य में। मंजीरा, तानपुरा, चौतारा इनका उपयोग किस नृत्य में किया जाता है? 13 ताली नृत्य में किया जाता है। आगे आते हैं, इसको इम्पोर्टेंट है तो देख लीजिए, आपको लग रहा है तो। 13 ताली नृत्य में मुख्य वाद्य यंत्र कौन सा है? एकतारा, चौतारा, मंजीरा, तंदूरा और ढेरू वाद्य यंत्र को आम की लकड़ी पर दोनों ओर चमड़ा मढ़कर बनाया जाता है। इसके बीच में हिस्से को दाहिने हाथ से पकड़कर रस्सी से खींचकर आवाज निकाली जाती है। निम्न में से कौन सा यंत्र राजस्थान की 13 ताली नृत्य में काम नहीं आता? तो कौन सा नहीं आता? ढेरू नहीं आता। जबकि मंजीरा, तानपुरा, चौतारा ये 13 ताली नृत्य में काम आते हैं। ढेरू क्या है? तो ढेरू एक वाद्य यंत्र है। वंशावली की पीढ़ी दर पीढ़ी लेखन करने वाला कौन सा वर्ग है? तो ये है जागा। जागा ये क्या है? ये पीढ़ी दर पीढ़ी लेखन करने वाला वर्ग है। भाट को ही क्या कहा जाता है? जागा। भाट इस जाति के लोग विभिन्न परिवारों की वंशावली का अभिलेख रखते हैं और समय समय पर उनके वंशजों को सुनाकर अपनी आजीविका चलाते हैं। जैसे राजपूतों के भट्ट बड़वा और महेशरियों के जागा कहलाते हैं। स्वयं भाटों के भी भाट होते हैं जो बही बच्चा भाट कहे जाते हैं। बही बच्चा भाट कहे जाते हैं। भाट जाति के मुख्य कार्य क्या है? तो यह विभिन्न परिवारों की वंशावली का अभिलेख रखना। विभिन्न परिवारों की वंशावली का अभिलेख रखना ये भाट जाति का कार्य है। लोक वाद्य यंत्र भपंक राजस्थान के किस क्षेत्र से है? तो मैंने आपको बताया था, ये मेवात क्षेत्र से है। किधर से है? मेवात क्षेत्र से। आगे आते हैं, देखिए दोस्तों मैं प्रॉब्लम आपको बता देता हूँ। मेरे पास लाइट पेन नहीं है, लाइट पेन न होने के कारण मैं ढंग से लिख नहीं पाता। आगे आते हैं, और आपको लगता है कि मुझे यूट्यूब से पैसा मिलता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ना के बराबर पैसा मिलता है यूट्यूब से। आगे आते हैं, व्याख्या। भपंक यह लंबी आल के तुम्बे से बना होता है। तुम्बे से नीचे का भाग खाल से मढ़ दिया जाता है, जबकि ऊपर का हिस्सा खाली छोड़ दिया जाता है। इसे मुख्यतः अलवर क्षेत्र के जोगी बजाते हैं भपंक को। अलवर जिले के जोगी जाति के लोग निम्न में से किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं? तो ये बजाते हैं भपंक को। मारवाड़ के जोगियों द्वारा गोपीचंद भरतरी, निहाल दे आदि के ख्याल गाते समय निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है सारंगी वाद्य यंत्र का। सारंगी लकड़ी से निर्मित होती है। इसमें कुल 27 तार लगे रहते हैं। कितने? 27 तार किस में लगे रहते हैं? सारंगी में। सारंगी के ऊपर की तांतें बकरे की आंतों से बनाई जाती है। इस वाद्य यंत्र का प्रयोग मुख्य रूप से जैसलमेर व बाड़मेर की लंगा जाति द्वारा किया जाता है। राजस्थान में सिंधी व गुजराती सारंगी अधिक प्रचलित है। सारंगी के विभिन्न प्रकार देखिए, धनी सारंगी, गुजरातन सारंगी,
जोगिया सारंगी, सिंधी सारंगी और जड़ों की सारंगी या प्यालेदार सारंगी। ये जैसलमेर जिले में मंगनियार द्वारा बजाई जाती है। जड़ों की सारंगी। अलवर पे भरतपुर के जोगियों द्वारा किस प्रकार की सारंगी बजाई जाती है? तो ये जोगिया सारंगी बजाते हैं। करना भील किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करना भील किस वाद्य यंत्र का प्रसिद्ध वादक था? तो ये था नड़का। नड़ वाद्य यंत्र का प्रसिद्ध वादक कौन था? करना भील। देखिए सुशिर वाद्य यंत्र नड़ कैसा है? ये सुशिर वाद्य यंत्र है नड़। लंबी बांसुरी की तरह होता है। यह मुख्य रूप से जैसलमेर में बजाया जाता है। मरु प्रदेश के इलाकों का यह अत्यंत दुर्लभ साज है। माता या भैरव का गुणगान करने वाले राजस्थानी भोपे इसे बजाते हैं। लंगा गायक एवं ऊँटों की रेबड़ वाले ओटारिया द्वारा भी यह प्रयोग किया जाता है। करना भील इसका प्रमुख वादक है। कौन है इसका प्रसिद्ध वादक? कौन है? नड़का। तो यह है करना भील। कौन सा युग्म सही नहीं है? रब्बाज अली खान बीणा वादक, रब्बाज अली खान बीणा वादक, आमिर खान सितार वादक, अल्लाह चिल्लाबाई मांड गायिका और रविशंकर। अरे भाई करना भील पढ़ के आए थे ना नड़ के वादक, तो ये गलत हो जाएगा। नड़ क्या है? तो नड़ एक लंबी बांसुरी है। घुरालिया क्या है? तो घुरालिया ये कालबेलियों का वाद्य यंत्र है। घुरालिया यह 5-6 अंगुल लंबी बांस की खपच्ची से बना हुआ वाद्य यंत्र है। इसे दांतों के बीच दबाकर धागे को ढील व तनाव देकर बजाया जाता है। कालबेलिया व गरासिया जाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है यह। राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोक वाद्य यंत्र जिसकी डोरी में तनाव के लिए पखावज की तरह लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं, तो वह कौन सा है? रावलों का मादल। याद रखना, राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोक वाद्य यंत्र जिसकी डोरी में तनाव के लिए पखावज की तरह लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं, तो वह है रावलों का मादल। देखिए रावलों का मादल काष्ठ खोलकर मंडा हुआ वाद्य यंत्र है। राजस्थानी लोक वाद्य यंत्रों में यही एक ऐसा वाद्य यंत्र है जिस पर पखावज की भांति गट्टों का प्रयोग होता है। दोनों ओर चमड़े की गुटकों पर आटा लगाकर शम मिलाया जाता है। नर व मादा भाग हाथ से बजाए जाते हैं। यह वाद्य यंत्र केवल चारणों के चावल के पास उपलब्ध है। राजस्थान में कामड़ जाति के लोगों द्वारा कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तो यह है तंदूरा। कामड़ जाति के लोगों द्वारा कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तो ये बजाया जाता है तंदूरा। प्रॉब्लम हो गई हो कहीं पढ़ने में तो सॉरी। तो राजस्थान में कामड़ जाति के लोगों द्वारा कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तंदूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तंदूरों के बारे में देख लीजिए। यह वाद्य यंत्र लकड़ी से बना होता है जिस पर 4 तारें लगी होती है, इसलिए इसे चौतारा भी कहा जाता है। तंदूरे को क्या कहा जा सकता है? चौतारा भी कहा जाता है। इसकी शक्ल सितार या तानपुरे से काफ़ी मिलती जुलती है। यह एक उंगली से बजाया जाता है। इसे कामड़ जाति के लोग बजाते हैं। किसको? तंदूरा को। राजस्थान के लोक वाद्य यंत्रों के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? राजस्थान में लोक वाद्य यंत्रों के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए ये वाद्य यंत्र भपंक एवं रावण हत्ता दोनों तत् वाद्य यंत्र हैं। बिल्कुल सही बात है। भपंक अलवर क्षेत्र में बजाया जाता है, मेवात क्षेत्र में, और रावण हत्ता बाबूजी की भोपे से उपयोग में लेते हैं, तो भोपों का वाद्य यंत्र है ये। अलगोजा एवं मोरचंग दोनों फूंक वाद्य यंत्र द्वारा बजाए जाते हैं, तो ये बात भी सही है। अलगोजा हमारा राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। ढोलक, नौबत, नगाड़ा एवं चंग थाप वाद्य यंत्र है। बिल्कुल
ये थाप वाद्य यंत्र भी बोल सकते हैं इनको, अथवा अवनद वाद्य यंत्र भी बोल सकते हैं। फूंक वाद्य यंत्र, आप 3 सही हो गए दोस्तों, तो एक तो गलत होना ही है। आइए, क्योंकि चौथा ऑप्शन गलत हो चुका है। बांकिया सरगड़ा जाति का खानदानी वाद्य यंत्र है, यह मांगलिक अवसरों पर बजाया जाता है। और बांकिया कैसा है? ये सुसिर वाद्य यंत्र है, लेकिन यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ गई? फूंक वाद्य यंत्र बांकिया एक करना को मंगलीय अवसरों पर नहीं बजाया जाता। नहीं भाई, ये मांगलिक अवसरों पर ही बजाया जाता है, तो ये गलत होगा। है तो सुसिर वाद्य यंत्र ये। सुमिलित करिए, तो देखिए सुमिलित करना है, आप तो कर दोगे। नड़ का तो कौन है? करना भील, कर दोगे ना। और अलगोजा का कौन है? रामनाथ चौधरी, जो नाक से बजाते हैं। और भपंग के कौन है? जहुर खान मेवाती। और अपना खड़ताल के कौन है? सद्दिक खान। खड़ताल के कौन है? सद्दिक खान। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा ये आप देखिए, ये ऑप्शन पहला ही सही हो गया। देखिए भपंग के कौन है बताया मैंने आपको, तो भपंग के कौन है? जहुर खान। नड़ के कौन बताए थे? करना भील। अलगोजा के कौन बताए थे? रामनाथ चौधरी। और खड़ताल के सद्दिक खान। तो ये पहला सही हो गया। आगे आते हैं, ये आप देख लेना, फिर भी एक बार बता देता हूँ मैं आपको। सद्दिक खान, इनका जन्म बाड़मेर की सिप तहसील के झोपली गांव में हुआ। ये खड़ताल के प्रसिद्ध कलाकार हैं। सद्दिक खान की स्मृति में सद्दिक खान मंगणियार लोक कला एवं अनुसंधान परिषद की स्थापना 13 सितंबर 2002 को जयपुर में की गई थी। जहुर खान मेवाती भपंग वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध कलाकार हैं। जैसलमेर का प्रसिद्ध नड़ वादक करना भील भी किसी समय कुख्यात डाकू था। वह अपनी 6 फीट 8 इंच लंबी मूंछों के लिए भी विख्यात था। याद रखना, 6 फीट 8 इंच, आदमी भी नहीं होता भाई। 6 फीट 8 इंच लंबी मूंछों के लिए कौन विख्यात था? करना भील। और ये नड़ वाद्य यंत्र बजाया करता था। जयपुर के पदमपुरा गांव निवासी रामनाथ चौधरी नाक से अलगोजा बजाते हैं, और इन्होंने अभी लेटेस्ट 5 मिनट 5 सेकंड अलगोजा बजाया है। रामनाथ चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो यह है अलगोजा से। ये करंट में है दोस्तों, याद रखिएगा, इसको पूछा जाएगा 100%। जहुर खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये भपंग वादक है, अलवर क्षेत्र के। किस लोक वाद्य यंत्र में महारत होने से साकर खान को 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया? तो हमने देखा साकर खान ये कमायचा बजाते हैं। साकर खान ये कमायचा वादक है। लोक वाद्य यंत्र कमायचा वादन कमल साकर खान जैसलमेर निवासी मांगणिया जाति के प्रसिद्ध लोक कलाकार है, और इन्हें 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। याद रखना, कमल साकर खान किससे संबंधित है? कमायचा से संबंधित है, और ये मांगणिया जाति से संबंधित है। राजस्थान के प्रसिद्ध पखावज वादक है, तो कौन है प्रसिद्ध पखावज? उस्ताद असद अली खान। भांड, ढोली और मांगणिया राजस्थान के पारंपरिक लोक संगीतकार हैं। भांड, ढोली और मांगणिया राजस्थान के पारंपरिक लोक संगीतकार हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, मांड, ढोली, मांगलिया राजस्थान के पारंपरिक लोक संगीतकार हैं। ये देखिए, लंगा, मंगणियार, ढोली। देखिए, लंगा मुख्यतः जैसलमेर बाड़मेर जिले में पाई जाने वाली जाति कमायचा व सारंगी बजाने में पारंगत है। मांगणियार मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान जैसलमेर बालोतरा बाड़मेर बीकानेर के जिलों में पाई जाने वाली जाति कमायचा खड़ताल व सुरनाई वादक में पारंगत है। ढोली, ढोली बजाने वाले कलाकार ढोली कहलाते हैं। ढोलिया को दमामी, नक्कारची, जावड़ जाति, जावड़ आदि नामों से जाना जाता है। राजस्थान में मूल के प्रख्यात शास्त्रीय वादक राम नारायण तथा सुल्तान खां का संबंध किससे है? तो यह है
सारंगी से। दोस्तों रामनारायण चौधरी नहीं है, रामनाथ चौधरी नहीं है, ये राम नारायण है। तो राम नारायण और सुल्तान खान किससे संबंधित हैं? सारंगी से। नेक्स्ट आते हैं, देखिए उस्ताद सुल्तान खान पद्म भूषण से सम्मानित प्रसिद्ध सारंगी वादक और गायक उस्ताद सुल्तान खान सारंगी का अलबेला सुल्तान कहा जाता है इन्हें। का मुंबई में निधन हो गया इनका, और इनका जन्म सीकर के शेखपुरा मोहल्ले में हुआ। ये क्या बजाते थे? सारंगी बजाते थे। सही सुमिलित नहीं है। तो देखिए विश्व मोहन भट्ट ये बीना वादक, विश्व मोहन भट्ट कैसे थे? बीना वादक। चतुरलाल ये तबला वादक थे, चतुरलाल। सुल्तान खान ये बीणा वादक कमायचा से नहीं थे, तो ये गलत है, ये सारंगी वादक थे। अभी हमने देखा था कैसे थे, सारंगी वादक थे सुल्तान खान, तो ये गलत है। जिया फरुद्दीन डागर ये ध्रुपद से संबंधित है। सपेरों का कौन सा लोक वाद्य यंत्र प्रसिद्ध है? तो सपेरों का कौन सा है? पुंगी। ये पुंगी है दोस्तों, आप जानते हो उसके बारे में? नहीं जानते तो देख लो। पुंगी वाद्य यंत्र का निर्माण विशेष प्रकार के तुम्बे से किया जाता है। तुम्बे का ऊपरी हिस्सा लंबा और पतला व नीचे का हिस्सा मोटा और गोल होता है। गोल हिस्से में छेद कर 2 नलियाँ लगाई जाती है। एक में 3 तथा दूसरी में 9 छेद होते हैं। याद रखना, एक में 3 तथा दूसरी में कितने होते हैं? 9 छेद होते हैं। छेदों से स्वर कायम व निकालने के कार्य के लिए किए जाते हैं। यह वाद्य यंत्र मुख्य रूप से सपेरा जाति बजाती है। पुंगी को कौन बजाती है? सपेरा जाति। निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को भैरी भी कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? भुंगल को। भुंगल को ये रणभैरी भी कहा जाता है। भैरी अथवा रणभैरी कहा जाता है भुंगल को। कौन सा वाद्य यंत्र अलग है? तो देखिए खड़ताल ये कैसा है? घन वाद्य यंत्र है, जबकि अलगोजा सुसिर है, मसक भी सुसिर है, सहनाई भी सुसिर वाद्य यंत्र है। तो खड़ताल 6 इंच से 8 इंच, ये देखिए ये इधर खड़ताल है, नारद जी बजाया करते थे खड़ताल को। तो 6 इंच से 8 इंच लंबी और 1.5 से 2 इंच चौड़ी साधारण दिखने वाली 2 पट्टियाँ खड़ताल कहलाती है। इसमें लकड़ी के टुकड़े के बीच में पीतल की छोटी छोटी तस्तरियाँ होती है, जिन्हें बजाया जाता है। मुख्य रूप से साधु सन्यासियों का वाद्य यंत्र होता है, और अन्य 3 सुसिर वाद्य यंत्र है, ये भी आपको पता है। तो अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सतारा बजाते थे नारद जी। तो हाँ, सतारा और खड़ताल दोनों ही बजाया करते थे। आगे आते हैं, आगे पढ़ेंगे हम लोक नृत्य। ठीक है दोस्तों, जब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें।